हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सीरीज के साथ, दैट इज पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी मैंने कर चुका है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, जिससे हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन का जो वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, थीटा जो है वो आपका दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर ए कैप जो बताया गया है, ये बोला गया है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर माइनस बी साइन थीटा ए कैप परपेंडिकुलर इज क्या होगा। ठीक है, चलो इसको मान लीजिए ये है बी वेक्टर और ये है आपका ए वेक्टर। ठीक है, और ये कुछ आपका ये इस टाइप से, ये जो है ये मान लो ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और यहां से देख सकते हो आप। ठीक है, कि ये जो एंगल है ये आपको पता है क्या है, थीटा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो आपका क्या है, थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये बी वेक्टर ये इसके सामने जो परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ए वेक्टर के सामने, ठीक है, ए वेक्टर के अलोंग ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, मतलब इसके अलोंग जो है वो क्या है, आपका बी वेक्टर साइन थीटा है। ठीक है, तो दैट मीन्स माइनस बी वेक्टर ऑफ साइन थीटा किधर हो जाएगा, तो वो आपका इस तरफ हो जाएगा। तो माइनस बी वेक्टर साइन थीटा जो है वो आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि आपको डायरेक्शन बताना है किसका, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर साइन थीटा। तो देखो सबसे पहली बात, बी वेक्टर जो है वो आपका ये है। ठीक है, ये है बी वेक्टर। ठीक है, और माइनस माइनस बी वेक्टर साइन थीटा जो है वो आपका ये है। ठीक है, अगर दोनों का एडिशन लेना है, मतलब कि इसको हमें कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तब जाकर के आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये आपका इस दोनों का क्या दे देगा, सम दे देगा। ठीक है, इस दोनों का सम दे देगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, एक कैप परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो है, ये जो वेक्टर है ये किसके अलोंग है, तो आप देख सकते हो ये आपका ए वेक्टर के अलोंग है। तो मतलब कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलोंग ए वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा। ये WBJE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, WBJE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, इन एन एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी 6.50 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस मेजर्ड वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.0650 मीटर। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑन 0.0650 मीटर ईच। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर किसका दिया हुआ है। ठीक है, वो आपका दिया गया है कितना, 6.50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो आपका 3 होगा। ठीक है, ये बात सबको पता है। ठीक है, क्योंकि ये तो काफी इजी है निकालना। ठीक है, आगे अगर इसी की यूनिट को अगर हम चेंज करके 0.0650 मीटर लिख दिए हैं, ठीक है, तो बस ये यूनिट में चेंज आया है ना, यूनिट ओनली चेंज। ठीक है, अगर यूनिट चेंज आया है तो इसका इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर विल बी रिमेन सेम। ठीक है, विल बी रिमेन सेम, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है, रिमेन सेम, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप सारे बच्चे को क्लियर होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एक्सप्रेशन आपका, ये आपका ए डैश इंटू ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए और इंटू ए प्लस बी डैश। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसका क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर आपका नेक्स्ट ब्रैकेट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ए डैश इंटू ए प्लस ए डैश इंटू बी प्लस बी प्लस ए, ठीक है, और इंटू ए प्लस बी डैश। ओके, यहां देख सकते हो ए डैश इंटू ए आपको पता है क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बचा है आपका ए डैश बी। ठीक है, यहां से देख सकते हो। ठीक है, चूंकि देखो सबको पता है अगर x इंटू एक्स है दैट मीन्स ये x हो जाएगा। ठीक है, और अगर x इंटू एक्स डैश है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि आपका ए डैश बी प्लस ए डैश बी प्लस आपका यहां से बी प्लस ए, ठीक है, और इनटू ए प्लस बी डैश। ठीक है, फिर से वापस से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है, प्लस ए, ठीक है, प्लस बी बी डैश प्लस ए बी डैश। ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बीच में ये इक्वल टू का सिंबल मैंने दे दिया, ये प्लस का सिंबल होगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फिर से ये वाला पार्ट जो है ये 0 होने वाला है। ठीक है, और इसके जगह पर फिर वापस से क्या लिखा जाएगा, आपका ए लिखा जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से ए डैश बी प्लस ए बी प्लस ए बी डैश। ठीक है, यहाँ दोनों में से बी को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस ए डैश और इंटू बी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी डैश। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ के। ठीक है, ए प्लस ए डैश जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये जो ए प्लस ए डैश है ये आपका बन जाएगा 1। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 इंटू बी प्लस ए और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो आप क्या, बी प्लस ए इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, तो ये आपका थर्ड नंबर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या है, द परसेंटेज error in measurement of A, B, C and D are respectively 4%, 2%, 3% and 1%। ठीक है, Z इक्वल टू इतना दिया गया है तो आपको रिलेटिव एरर निकालना है Z के अंदर। ठीक है, तो देखो यहां से लिखेंगे रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा Z अपॉन Z परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू, ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, प्लस पावर कितना है 1/3 है। ठीक है, 1/3 इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, प्लस सी का पावर कितना है 1 है तो 1 इंटू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 के बाद क्या लिखना है, सॉरी 3/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, सारे के वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन एक, इसका कितना लिखा हुआ है 4% लिखा हुआ है, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा बी जो है वो आपका कितना है 2 है। ठीक है, प्लस 1 इंटू डेल्टा सी जो है वो आपका कितना है 3 है। ठीक है, प्लस 3/2 इंटू 1। ठीक है, 4 4 जा 16। ठीक है, प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 3/2।
एलसीएम लेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 96 हो जाएगा, और प्लस 4 एंड प्लस 6 3 जा 18, ठीक है, एंड प्लस 3 3 जा 9। ओके, यहाँ पर सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 127/6%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, कंसीडर द वेक्टर्स। वेक्टर्स दिया गया है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, किसका, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। चलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सबसे पहले निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कैसे निकलेगा तो देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। ए वेक्टर क्या है आपका 1 1, ठीक है, -1, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, बी वेक्टर जो दिया गया है 2 -1, ठीक है, और ये +1। ओके, आगे आगे यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आई कैप, और इसके ब्रैकेट में जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1, ठीक है, और माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई +1, तो हो जाएगा 1 - 1, ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद जे कैप लिखने से पहले माइनस लगाना होता है, ठीक है, इसके अंदर में फिर से 1, ठीक है, एंड -2, 1 -2, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा +2, ठीक है। प्लस के कैप के अंदर लिखना है तो ये हो जाएगा आपका -1 एंड -2, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3 जे कैप, ठीक है, और उसके बाद -3 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो -3 आई कैप, सॉरी, तो -3 जे कैप, -3 के कैप, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वेक्टर डॉट। सी के साथ इसका डॉट करवाना होगा, तो यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू क्या है आपका 1/√5, ठीक है, और ये हो जाएगा आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, ठीक है। इस दोनों का हमको क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 जो 9 9 9 18 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा आपका √9 + 9, दैट मीन्स 3√2, ठीक है। और यहाँ पर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात करें तो आपका हो जाएगा, देखो इसके बीच का एंगल तो है नहीं, तो इसको मैग्नीट्यूड निकालने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। इसको डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करने की बात करें तो ये इसको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखो, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सिर्फ आई कैप वाले को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जे कैप वाले को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद सबको ऐड कर देते हैं सिंबल के साथ, ठीक है, प्लस माइनस के सिंबल को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर देखो आई कैप तो यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जे कैप का अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2 × -3, दैट मीन्स 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो के कैप में क्या हो जाएगा, 2 × -3, दैट मीन्स -6, ये हो जाएगा -6, दैट मीन्स यहाँ से ऑप्शन आ रहा है आपका 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप सारे बच्चे को क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी द साइड AB एंड AC आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स 3 आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद आई कैप +2 जे कैप प्लस के कैप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको एंगल ए बी सी, ठीक है। देखो ये ए बी, ठीक है, और ये हो गया आपका ए सी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी लिख देते हैं इसको, ठीक है, और इधर से ए सी, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, ठीक है, ए बी की जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, ए बी का जो वैल्यू दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बी से सी की ओर, ठीक है, बी से सी की ओर अगर हम ज्वाइन करते हैं ऐसा करके, ऐसा, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि ए बी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या करना है, बीसी वेक्टर नहीं दिया गया है तो बीसी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, तो बीसी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो ए सी की जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग यहाँ पर पुट डाउन करेंगे, ठीक है। ए सी जो है वो आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये हो गया, और माइनस ए बी वेक्टर जो है वो आपका क्या है, 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -2 i कैप, ठीक है, और 2 जे, ये हो जाएगा प्लस जे कैप, ठीक है, और के कैप में से के कैप गया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी सी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेट एंगल ए बी सी, ठीक है, कैलकुलेट एंगल ए बी सी, ए बी सी दैट मीन्स कौन सा एंगल आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। इस दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब ये वाला एंगल नहीं, इसके, इसको इस तरीके से अगर किया जाए, ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो आई थिंक कॉस के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ही निकलेगा, ठीक है। तो यहां से लिख क्या सकते हैं हम, ए बी डॉट बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू बी सी का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ए बी डॉट बी सी ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली भी, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर देखो बीसी दिया गया है, ए बी यहाँ पर लिख देते हैं, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू लिया हुआ है क्या आपका 3 i कैप, ठीक है, प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -6 हो जाएगा, एंड +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और उसके बाद के कैप का तो आपको पता ही है कि 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10 और +1 11, तो अंडर रूट 11 हो गया, ठीक है। अंडर रूट बी सी वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो अंडर रूट 2 2 4 +1 5, ठीक है, ये हो गया √5, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो -5 इक्वल टू अंडर रूट 11 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो √5 से ये √5 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये √5 हो गया, यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 11 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट 5/11, ठीक है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो है 2019 से लेकर के 2024 के सारे PYQs को मैंने लगा चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पर सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।